सैनिक ने केवल घोंसले में आग लगा दी, लेकिन यह आग इतनी भयंकर हो गई कि मांसाहारी चींटियां पूरी घोंसले से बाहर आ गईं, बस इसलिए ताकि वे मिट्टी में दबी 2 मानव सिरों को जिंदा निगल सके। वहाँ बालों वाला व्यक्ति डरने के बजाय खुश होकर हंसी हंसी में कह रहा था कि वह सिर्फ पेशाब करने जा रहा है। हालांकि चांगे सख्त भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगले ही पल सैनिक सच में पेट पकड़कर शौचालय चला जाता है। यह देखकर चांगे पूरी तरह से हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा उसे सैनिक कहीं नजर नहीं आता। बचपन से साथ रहने वाला दोस्त अब उसे अकेला छोड़कर भाग चुका था, जिससे चांगे गुस्से में बुरा हाल था। लेकिन फिर भी सैनिक वापस आता है और तभी जुआन माओ उसे एक लाठी से नीचे गिरा देता है। उसकी योजना थी कि वह दूसरा सैनिक को अपनी तरफ खींचे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जुआन माओ उसे एक गहरी खाई में गिरा देता है और वह सीधे मांसाहारी चींटियों के घोंसले में गिरता है। सिर्फ 1 मिनट में सैनिक को पूरी तरह से खा लिया जाता है। चांगे सख्त भाई सोचता है कि जुआन माओ उसे बचाने आया है, लेकिन उसे देखता है कि जुआन माओ न सिर्फ साइड से खड़ा होकर देख रहा है, बल्कि आराम से शराब भी पी रहा है। चींटी की सेना तेजी से पास आती जा रही थी और चांगे सख्त भाई को लगता है कि अब उसकी मौत पक्की है। वह अंत में गुहार लगाता है, लेकिन जुआन माओ उससे एक असंभाव्य मांग करता है, तो मुझे जो कुछ भी हो सौंप दो। ये साफ तौर पर लूटने जैसा था, लेकिन चांगे सख्त भाई को अपनी जान की सलामती के लिए यह मानना पड़ा। अब चींटियां उनकी तरफ बढ़ चुकी थी, लेकिन जुआन माओ ने किसी भी घबराहट का सामना नहीं किया। उसने अचानक घोड़े के मूत्र की एक बड़ी घूंट पी और फिर उसे मशाल पर छिड़क दिया। शराब के प्रभाव से यह जलन इतना तेज हो गई कि वह पूरी चींटी सेना को भूनने वाली आग में तब्दील हो गया। आग फैलते हुए चींटी की सेना को बुरी तरह से जला देती है। सख्त भाई को लगा कि वह बच गया।